Good morning, everyone. This is Jitendra Kapoor, your mathematics teacher. Students, our today's topic is related to Venn diagram. So let us see the question. A clubhouse has 256 members and 144 members play football. This section represent football player. They are 144 and tennis. 123 players play tennis. 123 players play tennis. This section represents the players who play tennis. And 132 players play cricket. This section is represent to cricket. 132 members. Next condition. Some members play both the game, like 58 members play football plus tennis, football and tennis. And this is the common section. This is the common section. So these are 58 players who play football and tennis. Now cricket plus tennis, how many? They are 25 members play cricket plus tennis. Cricket plus tennis. And this is the common section. These members play, 25 members play cricket and tennis both. Now the third one is 63 members play football plus cricket. Football and cricket. Between them, the common section is this. So these are 63. And what he indicates, आप जो बीच में देख रहे हैं वो क्या इंडिकेट्स करता है? तो दिस इज द कॉमन सेक्शन फॉर फुटबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट. यहाँ पर ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों खेलना पसंद करते हैं, ऑल थ्री गेम्स पसंद करते हैं. उन्हें हम एक्स दे दें, उन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब हमें देखिए सबसे पहले यह एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें? एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल मेंबर से देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल जो मेंबर हैं उनमें से हम इन्हें 58, 25 और 63 इन्हें हम माइनस कर दें. इन्हें क्या करें? माइनस कर दें. तो जो टोटल मेंबर है वो निकलकर ऑल थ्री गेम्स, जो तीनों गेम खेलते हैं वो निकलकर आपको मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ट्राई करते हैं. देखिए टोटल मेंबर हमारे पास कितने? 256 मेंबर हैं. ठीक, तो टोटल मेंबर आपके पास है 256 टोटल मेंबर. ठीक है, अब आपको निकालना है कितने मेंबर हैं जो ऑल थ्री गेम्स लाइक करते हैं, खेलना पसंद करते हैं. देखिए करते हैं हम इसे. टोटल मेंबर फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? 144 प्लस टेनिस कितने पसंद करते हैं? 123 प्लस क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? 132. ठीक है, अब देखिए तीनों को ऐड किया 399. टोटल मेंबर तो ज्यादा हो रहा है यहाँ पर. टोटल मेंबर तो 256 से है हमारे पास. यहाँ हमें 399 मिल रहा है तीनों को ऐड करने पर. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें ऐसे मेंबर शामिल हैं जो दोनों गेम पसंद करते हैं, क्रिकेट भी पसंद करते हैं और कोई और गेम भी पसंद करते हैं. तो आपको क्या करना होगा? उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा. टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा 399 से. 399 माइनस करना होगा आपको 58 प्लस 63 प्लस 25. इसको माइनस करने से हमें क्या मिलता है? 399 माइनस 8, 5, 13 and 13, 3, 16. 1, 2, 3, 9, 9, 5, 146. We get 146. 146 टोटल नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं 256. ठीक है, 256 टोटल नंबर है. यहाँ हमने माइनस किया तो हमें मिला 253 मेंबर्स. 399 से 146 माइनस किया 253 मेंबर्स. अब बाकी क्या मेंबर को कौन बचा? कंप्लीट करने के लिए मेंबर्स को एक्स को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोज 253 टू लेफ्ट हैंड साइड. 253 ट्रांसपोज किया
और वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 3 और 3 प्लेयर्स प्ले ऑल 3 गेम्स। यह हमें मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है कितने प्लेयर ओनली टेनिस खेलते हैं, प्लेयर्स हु प्लेस ओनली टेनिस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लेयर्स हु प्लेस टेनिस फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा क्लियर किए देता हूँ ताकि जगह मिल जाए। छोटी सी जगह है और बहुत ज्यादा बड़ा बैंक डायग्राम मैंने बना दिया। अगर ये छोटा होता तो हम इसे कंप्लीट कर लेते। तो ओनली टेनिस कितने खेलते हैं अब आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ओनली टेनिस खेलने के लिए सबसे पहले टेनिस कितने खेलते हैं, ठीक है। तो टेनिस कितने प्लेयर खेलते हैं हमारे पास, टेनिस खेलते हैं 123 प्लेयर। 123 हम लिख देंगे एज इट इज 123। इसके बाद कितने प्लेयर हैं जो टेनिस के साथ दूसरा गेम भी खेलते हैं। तो ये देखिए फुटबॉल प्लस टेनिस 58 है, 58 को माइनस कर देंगे। क्रिकेट प्लस टेनिस कितने खेलते हैं, 25 खेलते हैं। तो 25 को भी हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे और 3 प्लेयर्स को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है, इसलिए हमने इन्हें इसमें ऐड कर दिया है। अब 123 प्लस 3 126 माइनस 58 माइनस 25 8 5 13 5 2 7 और 1 8 83। नाउ 6 3 3 12 8 4 43 players plays only tennis. 43 players plays only tennis. This is your answer. I hope you got your answer now. Okay, now let us see question number 2. Let us discuss our next question. Next question is population of a town in any year is P and it increased in the beginning of next year 3 plus 2P. It is the beginning of new year 3 plus 2P. How much it increased? So it increased by 3 more than twice. Is it clear? यहाँ पर यह 3 plus 2P next year हो जाती है। तो दोनों में कितना इंक्रीज हुआ, 3 more than twice of the population. Okay. Next condition, if we talk about in 2019, it was 1000. In the beginning of 2019, यह population कितना था, 1000 था 2019 के। Here we can write 2000 like this, और 1000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1003 into 2 the power 0। देखिए 2 the power 0 it means we have a formula a to the power 0 equal to 1। 1003 into 1 1003 ज्यादा हो गया, माइनस 3 कर दें तो हमें 1000 मिल जाएगा। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यह क्यों लिखा, इससे अभी डाउट रहने दीजिए, आगे चलकर हम इसे क्लियर करेंगे, ठीक। अब हम बात करें इन 2020 की हम बात करें तो 2020 में यह कितना हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं यह किस गति से बढ़ रहा है, तो यह बढ़ रहा है कौन सी गति से, 3 plus 2 the power n into p, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इंक्रीज्ड बाय 3 more than twice, ठीक है। तो 2020 में यह पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, यहाँ हम देखें तो 2020 में 3 plus 2 the power 1 into 1000, how much it will be, 1000 to 2000 2003। This is the population of 2003 is 2020। How can we write it in this form? We can write it 1003 into 2 the power 1, ठीक। How much it will be, 1006। Here we also subtract -3, ठीक है। We can write it in this form. This is doubt for you. Now in 2021, how much it will be? In 2021, it will be 3 plus। अब हम यहाँ क्या करें, 2 into इसे ले लें 2003, 2020 का पॉपुलेशन ले लें, इससे 2 टाइम्स होकर 3 और ज्यादा हो जाएगा। तो यह आपको मिला 4006 plus 3 4009, ठीक है। हाउ कैन वी राइट इट, वी कैन राइट इट 3 plus
3 plus how can 3 sorry, we have to write it in this form, 1003 into 2 the power 2. अब यह कितना हो गया है देखिए जरा, 2 the power 2 मतलब 4 3 जा 12, 3 यहाँ भी ज्यादा हो रहा, 3 हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखिए फर्स्ट कहाँ है हमारा, फर्स्ट रहा आपका ये 1003 into 2 the power 0 minus 3, 1003 into 2 the power 1 minus 3 and 1003 into 2 the power 2 minus 3। यहाँ आपको कुछ समझ आ रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है देखिए, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ arithmetic progression, it is an example of geometric progression. We find a GP here, the GP is 1003 into 2 the power 0 minus 3, this is first term. The second term is 1003 into 2 the power 1 minus 3. The third term is 1003 into 2 the power 2 minus 3. Like this, the term will be 1003 into 2 the power n minus 3. So this is the example of an GP. For this example, the 15th term, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 2019 में इतना था तो 2034 में कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 15 इयर्स का डिफरेंस है, तो 15 इयर्स में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो in the beginning of 15 years it will be 1003, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें 1003, n का वैल्यू n इक्वल टू हमें दिया हुआ 15, 1003 into 2 the power 15 minus 3. This is your answer. I hope you got the answer. So the option which indicates 1003 into 2000 to the power 15 minus 3 is the correct answer. Now we discuss on third question. The third question is 1 upon root a1 plus root a2 plus 1 upon root a2 plus a3 plus 1 upon root an plus root a n plus 1 का वैल्यू कितना होगा। There are 4 options. Which option is correct? We will try to find out. So first, AP, as you know, in AP, A2 minus A1 will be equal to A3 minus A2 will be equal to AN minus AN minus 1 equal to डेविएशन। समांतर श्रेणी जो होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उसमें हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। यहाँ देखिए सेकंड फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस थर्ड सेकंड टर्म के डिफरेंस के बीच डिफरेंस के बराबर होगा, इसी तरह इन दोनों टर्म का डिफरेंस भी इक्वल होगा और उस डिफरेंस को हम डेविएशन d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इज इट क्लियर? अब देखिए हमें क्या करना है, इनका सम ऑफ निकालना है। सम ऑफ निकालने के लिए स्टूडेंट्स नीचे हमें क्या करना होगा, हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे? इसका रैशनलाइजेशन करने से थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे से हमें ये कैडी हटाना है, रूट हटाना है, रूट साइन हटाना है, तो हमें ये दिया हुआ, इसमें हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट a2 माइनस रूट a1 से, इसी तरह नीचे भी रूट a2 माइनस रूट a1 से। तो हमें क्या मिलेगा देखिए, ऐसा करने से हमें मिलेगा, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज इट विल बी एज इट इज, बट नीचे मल्टीप्लाई करने से यह चेंज हो जाएगा, नीचे से जो रेडिकल जो सर्ड्स लगा हुआ है वो सर्ड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, a2 माइनस a1। तो इसी तरह से हम हर एक टर्म के साथ करेंगे। जब आप हर एक टर्म के साथ ऐसा करते हैं तब आपको क्या मिलता है, आइए नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं। रूट a2 माइनस a1 अपॉन a2 माइनस a1 प्लस, इसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रूट a3 माइनस रूट a2 अपॉन a3 माइनस a2। लाइक दिस हम आगे वाला टर्म भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आगे वाला टर्म हम जब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें आगे वाले टर्म में मिलेगा रूट an माइनस 1 माइनस रूट an।
ठीक है, n माइनस वन, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, प्लस रूट ए एन, अच्छा हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए माइनस ही आएगा, और नीचे ए एन माइनस एन माइनस वन हो जाएगा एज इट इज, नीचे हो जाएगा आपका ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया है। आप देखिए नीचे वाले टर्म को ध्यान से देखिए, नीचे वाले टर्म किसके इक्वल है, डेविएशन के इक्वल है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इनके प्लेस पर हम डी पुट कर सकते हैं। ठीक, और ऊपर देखिए, ऊपर रूट आई टू से रूट आई थ्री से यहाँ जो अगला टर्म होगा उसमें i3 आएगा, वो कट जाएगा, है ना। इसी तरह से सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस रूट आई वन और रूट ए एन माइनस वन, दो चीजें आपके पास बचती है, रूट ए एन माइनस वन, ठीक है, और माइनस का ए वन आपके पास बचता है, और अपॉन में होता है डी। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ तो डी हो गया और ऑप्शन में कोई डी नहीं दिया है, अब हम इस डी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, यह समस्या हमारे पास है। तो डी को एलिमिनेट करने के लिए हम वापस क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे, और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने के लिए हम रूट ए एन प्लस वन, और यहाँ माइनस है तो रूट ए वन जो हमारे पास बचा हुआ है रूट ए वन, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो जाएगा ए एन प्लस वन प्लस रूट ए वन। ठीक है, तो यहाँ हम रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करने पर हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। जब हमने इनका रैशनलाइजेशन किया तो देखिए रैशनलाइजेशन कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज द फॉर्मूला, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो व्हाट यू गेट a n प्लस वन, यू गेट a n माइनस वन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड b स्क्वायर के जगह पर a वन। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपको मिलेगा d इंटू रूट अंडर रूट, नीचे हमने भी मल्टीप्लाई किया तो ये तो ऐसा ही आ जाएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट ए एन प्लस वन प्लस रूट ए एन, ये हम सेम इसी तरह से इसे लिख देंगे। ठीक, अब ए एन माइनस वन, ठीक है, यह कंडीशन है, तो यह किसके इक्वल होगा, ए एन माइनस वन, एन माइनस वन को हम लिख सकते हैं एन वन प्लस एन डी, ठीक है, ए वन प्लस एन डी, और माइनस ए वन एज इट इज रहेगा, और नीचे आपका डी रूट ए एन प्लस वन प्लस रूट ए एन होगा। यहाँ आप ए वन से ए वन कैंसिल हो जाएगा आपका, इसी तरह से डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एन अपॉन रूट ए एन प्लस वन प्लस रूट ए एन, दिस विल बी योर आंसर, यह आपका आंसर होगा। तो which option is correct, please look in the option and choose this option where it has been given, यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। I hope you got your answer. Thank you students.